हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आजकल लोग आपके बारे में क्या क्या चीजें नोटिस कर रहे हैं, क्या क्या बातें नोटिस कर रहे हैं और क्या क्या हाव भाव नोटिस कर रहे हैं। आपके किस बदलाव को बहुत ज्यादा नोटिस किया जा रहा है, इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, सबसे पहले मैं राइडर वेट से कार्ड लेने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। हम्म, ओके। पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। फिर दूसरा है द सॉरी पहला कार्ड है द हायरोफेंट का और दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और देखती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ये मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कार्ड में ले रही हूँ। टेन ऑफ टेन ऑफ वॉन्ड। और इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। अब मैं इस डेक से कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है द मून। ग्रेट 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 ग्रेट। द सन, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सेवन ऑफ समर, द मून और द सन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई। मतलब ग्रेट कॉम्बिनेशन। और रीडिंग भी बहुत जबरदस्त होने वाली है आप सभी लोगों को लेकर के। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की जाती है वो है आपका स्पिरिचुअल नेचर। यानी कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जितने ज्यादा आप बाहर से दिखते हो या बाहर से जो भी आप रिएक्ट करते हो स्पिरिचुअली, उतना ही आपका मन सुंदर है, आपकी आत्मा सुंदर है, उतना ही प्योर तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव करते हो। आपके अंदर ना एक थिंकिंग पैटर्न है, वो है कर्म। और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम धर्म, कर्म और अध्यात्म को पकड़ के चलेंगे तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं और हमारी जीत निश्चित हो ही जाएगी। मतलब एक होता है ना दिमाग में कि अगर हम किसी एक बेस को लेके चले या हमारी जब नींव मजबूत होती है तो हमें पता होता है कि हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। जैसे एक घर बनता है और उसकी नींव जब मजबूत होती है तो घर भी बहुत स्ट्रांग बनता है। तो वैसे ही बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि अध्यात्म एक नींव है, स्पिरिचुअलिटी एक बेस है, एक फाउंडेशन है जिसके जिसके जरिए से हम दुनिया में छा सकते हैं, लोगों के दिल पे राज कर सकते हैं। तो आपके लिए ऐसा नोटिस किया जाता है कि आप जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो या जितना 3D रियलिटी में स्ट्रांग हो उतने ही ज्यादा स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो या उतने ही ज्यादा 3D में भी स्ट्रांग हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर इंसान मेरे लिए थोड़ी सी भी
केयर कंसर्न रखता है तो मैं उसके लिए 1000 केयर कंसर्न रखता हूँ। मतलब आपके लिए थोड़ा सा भी किसी ने सोचा ना, तो आप उसके लिए अपना दिल जान सब निकाल करके रख सकते हो। आपके अंदर दूसरों के प्रति इतना ज्यादा फिर प्रेम भाव आ जाता है। हमेशा आप ऐसे नहीं रहते हो, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका आपके लिए ट्रू कंसर्न दिखा रहा है, या आपके लिए सच में बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो महत्व दे रहा है अपने लाइफ में, तो आप उसके लिए भी वैसा ही करते हो। और आपको लेकर के लोग ऐसा फील करते हैं कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है, कुछ ऐसी हीलिंग पावर है जो सारे दुखों को दूर कर सकती है। होता है ना कि किसी के पास बैठो, किसी से बात करो, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान सारी तकलीफें हर सकता है, सारी तकलीफों का खात्मा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे, और बिल्कुल आप भी वैसे ही हो। आपके पास लोगों को बैठ करके ही फील होता है कि ये इंसान अपनी बातों से, अपने मैजिकल ऑरा से ही किसी को भी हील कर सकता है, किसी को भी कंफर्ट जोन में ले जा सकता है। लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि जैसे एक माँ होती है ना, केयरिंग और बहुत नर्चरिंग करने वाली, बहुत नर्चर करने वाली, बिल्कुल वैसे ही आप सम टाइम हो जाते हो, या हो जाते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, कि सामने वाले को लगता है ना कि ये बिल्कुल इसका जो प्यार है वो बिल्कुल मदरली नेचर वाला है, मातृत्व वाला है, और उनको आपके साथ रह करके बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं फील होती। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा जैसा एक वार्म वार्म फीलिंग चाहिए ना, वार्म लविंग फीलिंग चाहिए, वैसे ही वो आपसे फील करते हैं। और जैसे धरती माँ सहनशील होती है, अगर मैं धरती माँ की बात करूं, जो हमारी धरती है ना, बहुत सहनशील होती है, वैसे भी आपका नेचर है बहुत ज्यादा। आप चीजों को सहन करने की ताकत रखते हो, आप दूसरों को समझ सकते हो, दूसरों के जो इमोशंस हैं उनको बहुत इजीली समझ सकते हो। और इमोशनल और सेंसिटिव होने की वजह से आप कभी कभी दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगते हैं, या ज्यादा सोचने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका ना जो नेचर है वो कहीं ना कहीं इमोशनल और सेंसिटिव भी है। देखो, इमोशनल और सेंसिटिव एक बहुत अच्छी बात है। हर एक सोल को सेंसिटिव होना चाहिए, हर एक सोल को दूसरों की फीलिंग समझनी आनी चाहिए, दूसरों की दूसरे भी जरूरी हैं ये समझना आना चाहिए, इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा उस इंसान से, या उस पर्टिकुलर लोगों से, या अपने नेचर की वजह से हम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा केयर कंसर्न दिखा देते हैं, या ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी को लेकर के, या ज्यादा सेंसिटिव फील करने लगते हैं कि हमें फिर घुटन होने लगती है, या फिर हम एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पे देने लगते हैं, जिसकी वजह से खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है। तो ये भी ऐसा है आपके अंदर, और लोग ऐसा नोटिस करते, कहीं कहीं पे लोग इन सारी चीजों का फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेंसिटिव होना है और इमोशनल जरूर होना है, ये एक अच्छी सोल की निशानी है। एम्पैथिक होना है, लेकिन एक सही मात्रा में, एक सही क्वांटिटी में, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कभी कभी आपका ना ऐसा हो जाता है कि ये जो सेंसिटिव नेचर है आपके लिए ना लाइक श्राप जैसा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी किसी की ब्यूटी श्राप हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे आपकी ब्यूटी भी श्राप दिख रही है सम टाइम। और श्राप इन द सेंस कर्स, जैसे मतलब आपके खूबसूरत होने की वजह से, या आपके सेंसिटिव नेचर के होने की वजह से ना, हर इंसान मतलब आपसे इंटरेक्ट होना चाहता है, आपको निगेटिविटी भेजता है। जेलस होने की वजह से ना वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ स्पेल्स, कुछ ना कुछ जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें करने धरने में लगा रहता है, और जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होने लगती है, बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और इसी की वजह से आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्टर्बेंस आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ कुछ चीजें आपकी सम टाइम ना कर्स जैसी आपको फील होती होंगी, कि आपको लगता है कि ये चीज होने के बावजूद भी ना, मतलब कहीं ना कहीं आप लो फील करते होंगे।
मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत स्पेशल दिखाई दे रही है कि आपकी कोई एक चीज, चाहे वो कोई सामान या फिर कोई इमोशंस या फिर कोई इंसान, आपकी कमजोरी भी है और आपकी ताकत भी है। कोई है, कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये चीज या ये इमोशंस या ये इंसान आपकी अगर कमजोरी है तो आपकी यही चीज ताकत भी है। तो उसी चीज को लेकर के आप कभी कभी हाई फील करते हो और कभी कभी उसी चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा लो हो जाते हो और आप बहुत ज्यादा जिंदगी में अपने आप को पीछे देखने लगते हो। आपको ऐसा लगता है इस चीज की वजह से जितना ही मैं आगे बढ़ जाता हूँ उतनी ही तेजी से मैं पीछे चला जाता हूँ। आप ना देखो यहाँ पे द मून द सन साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप दोनों नेचर में हो, हॉट एंड कोल्ड दोनों हो सकते हो सकता है कि सही जिस समय पे आपको थोड़ा गर्म रहने की जरूरत है वहां पे आप गर्म रहते हो, जहां पे आपको थोड़ा नरम होने की जरूरत है आप नरम रहते हो। और या फिर ये कह सकते हैं कि आपके ये दोनों ही, ये द मून प्लैनेट और द सन प्लैनेट दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या दोनों ही बहुत ज्यादा वीक है, या इनमें से कोई वीक है या इनमें से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और इसके द मून स्ट्रांग होने की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कामिंग हो, कूल हो, इस तरह की क्वालिटी आपके साथ हो। और द सन स्ट्रांग होने की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लाइक एक्टिव रहते हो, आपको बहुत ज्यादा आप पैशनेट रहते हो, आप एक्शन जल्दी जल्दी रहते हो। और कभी मतलब ये भी हो सकता है ना आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हो, या ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपको बीमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं प्रोमिनेंट एनर्जी की बात करूं, कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपका जो ऑरा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो अट्रैक्शन पावर है, आपका जो हाव भाव है, आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के वो बोझ तले दबे जा रहे हैं। मतलब होता नहीं है कि इतना सारा पॉजिटिविटी, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज के दबाव में वो आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अंडर प्रेशर हो रहा है, उनको लग रहा है कि आपसे उनको ना कंपटीशन फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं वो आप जैसे नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो पूरी तैयारी कर रहे हैं आप जैसे बनने की। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि कोई है यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चीज आपको फ्यूचर में चाहिए आप इस समय उसको फील कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो कि वो इस समय आपके पास है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, घर, मकान, गाड़ी, ये सब ऐसी चीजें आप इस समय फील कर रहे हो। पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी क्वांटिटी में आप मनी को ट्रैक करना चाहते हो और काफी ज्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हो इस समय। या फिर आपका नेचर जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है कि आप जिस भी काम को करते हो ना उसमें आप अपनी फुल क्रिएटिविटी को ऐड करते हो। आपको लगता है कि किसी काम में भी अगर अपनी क्रिएटिविटी ऐड की जाए, अपनी कुछ खूबियां ऐड की जाए, तो वो काम और भी ज्यादा बेहतरीन दिखता है या ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इसी वजह से लोग आपकी, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग जैसे लग रहा है ना कि बस आपको ही देखने के लिए तत्पर रहते हैं, आपको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या फिर हमेशा आपकी फिराक में लगे रहते हैं। कुछ होते हैं ना मोहल्ले वाले और लाइक रिलेटिव्स, कि बस इसके बारे में जानना है, इसकी खैर खबर लेते रहना, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये इतना खुश कैसे है, मेरे पास तो इतनी प्रॉब्लम्स है, ये इंसान इतना खुश कैसे। ये सारे ताक झाक में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे हमेशा वॉच करते रहते हैं, या आपके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं जो हमेशा एक उसमें रहते हैं कि आपकी फोटोज कब अपलोड होंगी, आपके वीडियोस कब अपलोड होंगे। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो या आपकी जो वीडियोस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, इस वजह से भी आपको बहुत पसंद किया जाता है। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सूरज हो, आप उनके चांद हो, आप सितारे हो, आप सब कुछ हो, पूरी दुनिया हो। और ये इंसान ना इतना ज्यादा इनसिक्योर है आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के कि इसको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी मेरा ध्यान हटा या मैंने अपनी केयर कंसर्न में कमी की तो ये इंसान मेरे हाथ से निकल सकता है। इनको आपकी जो पर्सनालिटी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, ये सिक्योर नहीं फील करते। इनको लगता है कि
आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो और इनसे कहीं ज़्यादा एडवांस हो, कहीं ज़्यादा अपडेट हो चीज़ों को लेकर के। तो ये एक इनसिक्योरिटी का कारण है। बट ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सोल मेट हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपसे बहुत प्यार करते हैं ऐसा इंसान हो सकता है, जो आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसा इंसान भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है आपके पेरेंट्स हो। ये सारे लोग आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे हैं और आपको पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ना किसी की आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हो, लाइक फोटोग्राफी, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मतलब कुछ भी इनमें से बहुत अच्छा हो सकता है। डांस भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपकी स्पेशल है और इस वजह से आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। और कभी कभी ऐसा नोटिस करते हैं लोग कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प है। देखो कभी कभी मैंने ऐसा बोला कि जिन लोगों से आप कभी कभी मिलते हो ना, वो लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि आप बहुत शार्प माइंड के इंसान हो। लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कभी कभी आपका जो मूड है ना वो स्विंग हो जाता है, और आप इसी वजह से ना निगेटिविटी का शिकार हो जाते हो। या ये हो सकता है ना कि आपका ऑरा इस समय बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको नज़र बहुत लगती हो, तो जल्दी से आपका मूड स्विंग हो जाता है। या अगर आप एक फीमेल हो तो आपको जनरली ये शिकायत रहती होगी कि जब आप थोड़ा बहुत भी तैयार होकर के बाहर जाती होंगी या सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करती होंगी, दो चार आपको लोग देखते होंगे और आप इंस्टेंट फील करती होंगी कि कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ एनर्जी लो हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी जितना हाई एनर्जी थी वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ड्रेन फील करने लगती होंगी। तो ये होता होगा आपके साथ। और आपकी सबसे स्ट्रांग खूबी है दूसरों के इमोशंस को ट्रिगर कर देना। आपको समझ में आई ये बात? मतलब कोई इंसान अगर बहुत बनावटी होगा ना, अगर ऐसा एटीट्यूड होगा उसके अंदर, ऐसा ईगो होगा कि मुझे कभी भी कोई अपने तरीके से नहीं चला सकता है, या अगर उन्हें लगता होगा कि लाइक मैं जल्दी किसी से अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, या मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, या मैं सामने वाले से अट्रैक्ट नहीं होता, तो आप कुछ इस तरह का थोड़ा वाइल्ड नेचर अपना रखते हो कि आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हो, और उनके इमोशंस को ट्रिगर कर देते हो। उनकी सच्चाई जो है ना वो एकदम से सामने आ जाती है। अगर तुम छुपे रुस्तम हो तो हम भी आपका चेहरा बाहर लाना जानते हैं, ये वाली बात है आपके अंदर। एक तरीके से एक सामने वाले को ये दिखा देना कि आपसे भी बढ़कर कोई है, ये वाली फीलिंग्स, ये वाले इमोशंस और ये वाली सिचुएशन आप ला देते हो सामने वाले का। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको एक सॉफ्ट लाइफ चाहिए, एक स्मूथ सी लाइफ चाहिए जीने के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लाइक अगर लाइफ स्मूथ नहीं होगी ना, तो मेरी जो पर्सनालिटी है वो कभी निखर के नहीं आ सकती। तो इसीलिए आपको एक स्मूथ लाइफ चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस और सफरिंग देखी, इसीलिए आपको सॉफ्ट और स्मूथ लाइफ चाहिए जहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जब इंसान कुछ अपने लाइफ में पास्ट में ना कुछ गलत चीज़ें देख लेता है, सफरिंग्स देख लेता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी जो भी है ना उसमें सिर्फ अच्छाई होनी चाहिए और उसको एक स्मूथ लाइफ ही चाहिए होती है। आपकी एक साइड ऐसी है ना जिसमें आप पावरफुल भी हो और फुल ऑफ स्ट्रेंथ भी हो। जैसे आप कमजोर इंसान पे अपनी पावर को नहीं अप्लाई करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को अप्लाई नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कमजोर इंसान के साथ सिर्फ इंसान बन के रहना चाहिए, ना ही आप अपनी पावर का यूज करना चाहिए और ना ही उनके सामने कभी भी अपने निगेटिविटी का यूज करना चाहिए। लेकिन एक साइड आपकी ऐसी है जहां पे आप बहुत पावरफुल हो, जहां पे आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो। मतलब वो जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि वो हो सकता है कि आप सबको ये बात बताते नहीं फिरते हो या दिखाते नहीं फिरते हो, लेकिन सही मायने में आप पावरफुल इंसान हो, चाहे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और प्रोफेशनली, किसी भी तरीके से हो सकता है कि आप एक पावरफुल इंसान हो। बट यस, हो, डेफिनेटली हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि किसी के चले जाने के बाद आपने काफी दुखों का सामना किया है, इसीलिए अब आप पहले से
ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और किसी के चले जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, हो सकता है कि आप सेपरेट हुए हो किसी से, या आपके कोई आप किसी से प्यार करते थे, उन्होंने आपको धोखा दिया, ब्रेकअप हुआ और नो कांटेक्ट में आए, या फिर हो सकता है कि आपके कोई लव वन जो इस दुनिया में नहीं है। ये कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है जो छोड़ने से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि आपने किसी अपने को खोया है, लाइक जैसे होता है ना कि किसी को देखो, एक छोड़ के चले जाना और एक होता है खो जाना, उनका उनको खो देना हमेशा के लिए। वो इंसान आपको छोड़ के चला गया जो आपका आपका बहुत क्लोज वन हो सकता है, तो उसके बाद से ना आप रिश्तों को और भी ज्यादा अहमियत देते हो, रिश्तों को और भी ज्यादा अ, जरूरी समझते हो अपनी लाइफ में। ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सौम्य और कोमल नेचर होने की वजह से आप जल्दी से किसी के भी प्रिय बन जाते हो, लाइक उनको आप पसंद आने लगते हो, वो आपके दीवाने हो जाते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप परिवार के लिए बहुत मायने रखते हो, या परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए जरूरी है कि परिवार हमेशा खुश रहे, या परिवार में हम मिलजुल करके रहें, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। आप ऐसे लोगों के बिहेवियर से परेशान हो जाते हो जो जानबूझ करके आप में एक ऐसा इंटरेस्ट लेते हैं जिससे आपको दिक्कत हो, जिससे आपको ना इरिटेशन हो, है ना। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती परेशान करना चाहते हैं, तो उनसे आपको सच में परेशानी होती है। जिन इंसान को आप लाइफ में नहीं चाहते हैं, उसकी आप बातें भी बर्दाश्त नहीं करते हो, उसकी सोच भी बर्दाश्त नहीं करते हो, उसको अपने दिल और दिमाग में भी नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, आप मुझे ज़रूर एक दयालु इंसान दिख रहे हो, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी भी बैड इंटेंशन वाले या बैड इंटेंशन रखी जाए ना आपके ऊपर, तो फिर वो छोड़ा नहीं जा सकता। लाइक होता है ना कि दयालु हो, सब कुछ ठीक है, जहां पे दया का भाव होना चाहिए वहां पे बिल्कुल आप दया का भाव रखते हो, लेकिन जब भी कोई बैड इंटेंशन रखता है तो आपको पता है कि उनको उनका सही ठिकाना कैसे दिखाना है। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सुबह का सूरज देखना पसंद है, रात पसंद है, बेसिकली जो कुदरती चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है आपको, जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। आपको लेकर के लोग ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, और साथ ही साथ आप बड़े दिल वाले भी हो। और लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी फायर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि आपको जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल भी करते हो। देखिए, जो एक काइंड हार्टेड इंसान होता है या सॉफ्ट हार्टेड इंसान होता है वो जरूर बड़े दिल वाला होता है, लेकिन क्योंकि अगर आपकी फायर एनर्जी भी स्ट्रांग है तो हर समय आप इस मोड में नहीं रहते होगे, हर समय आप दिल बड़ा नहीं करते होगे, कहीं कहीं आप सेल्फिश भी हो जाते होगे, या ये हो सकता है कि परिस्थितियां आपको सेल्फिश बना देती होंगी। आप खुद के लिए जिस तरीके से सही इंटेंशन रखते हो ना, उसी तरह दूसरों के लिए भी आप सही सोच विचार, सही इंटेंशन रखते हो, दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचते हो जैसा सच में आप अपने लिए सोचते हो। जैसे आपको लगता है कि आपको नुकसान नहीं हो, आपको लगता है दूसरों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप एक बहुत ज्यादा तमीजदार इंसान हो सकते हो। यहाँ पे ये बात पता नहीं लोग अपने ऊपर कैसे कैसे लेंगे, बट तमीजदार इंसान का ये मतलब होता है जो अपने लिए भी तमीजदार है, जो दूसरों के लिए भी तमीजदार है, उसको तौर तरीके पता है दुनिया के, या उसको घर में कैसे रहना है, उसको माँ के साथ कैसे रहना है, उसको फादर के साथ कैसे रहना है, वाइफ के साथ कैसे रहना है, अपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, और किस तरीके से जो सही रवैया होना चाहिए वो आपको बहुत अच्छे से आता है। एक लड़का होता है जो लड़की को सही तरीके से ट्रीट करता है, वो एक तमीजदार लड़का है। एक लड़की को लड़के को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अगर वो सही तरीका है तो वो तमीज में आता है। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लोगों को लगता है कि भाई ये इंसान तो खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता है और खुद से ना एक्सट्रीम लेवल पे लव करता है। तो यही वजह है कि एक आपके एनर्जी में एक लव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक लव का एक गोला तैयार हो जाता है जिसकी वजह से लोग आपको एक
अलग ही तरीके से पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि काश ये इंसान मुझसे प्यार करता, काश ये इंसान मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा होता। तो इस तरह का भी एक अच्छे विचार आपको लेकर के रखे जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी बहुत अच्छे से आती है, किसी की निगेटिविटी के आप जल्दी शिकार नहीं होते हो। बट यस, मैंने जैसे पहले कहा ना कि आप मूड स्विंग्स के शिकार जरूर हो जाते हो। उसका यही एक रीजन है कि क्योंकि आपका एक जो आपकी ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र में आप जल्दी आ जाते हो, जिससे आपका ऑरा वीक होने लगता है। इसलिए आपको अपने ऑरा और चक्रा पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जल्दी आप ड्रेन नहीं होंगे, जल्दी आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। इसके लिए आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स को वियर करें और प्रोटेक्शन जो क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा निखारना है तो आप कुछ एडिशनल क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं। और आपको डिवाइन, हायर सेल्फ, एंजल्स, इन सब के कनेक्शंस, इन सब से कनेक्शन बनाना, इन सब के नाम को ही सुन करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या इनसे कनेक्शन बनाए रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ऐसी चीज़ें जो आपको हायर सेल्फ में ले जाती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी आपका गुस्सा सरफेस पे होता है ना, तो आप इसे ब्रीथ के थ्रू, सांसों के थ्रू रिलीज करने की पहले कोशिश करते हैं। मतलब पहले आप ट्राई करते हैं कि मेरा जो गुस्सा है किसी को हानि नहीं पहुंचाए, मैं अपनी सांसों के द्वारा ही इसको रिलीज कर लूं। लेकिन हाँ भाई, मुझे यहाँ पे गुस्से वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को इतना गुस्सा आता है कि वो सम टाइम उसके हाथ पैर भी चल जाते हैं। तो लोग ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि भाई इससे दूर रहो, अच्छा इंसान है लेकिन वक्त पड़ने पे सबसे खराब इंसान है। तो ये वाला है यहाँ पे आपका रवैया। कुछ लोग मुझे यहाँ बहुत ज्यादा धार्मिक दिखाई दे रहे थे। हाइरोफेंट का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं धर्म को भी दिखाता है। अगर अध्यात्म है, अगर अध्यात्म का कार्ड है ये, तो धर्म का भी कार्ड है ये। तो धर्म और कर्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मुझे लोग दिख रहे हैं। और धन की बात अब मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ पे मुझे द मून, द सन भी दिखाई दे रहा है। और जो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है, जो एक धर्म वाला इंसान होता है, वो अपना जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बैलेंस करके चलता है। यानी उसको ऐसा बिलीफ है, ऐसा वो विश्वास रखता है कि मुझे सूरज उगने से पहले उठना चाहिए और मुझे रात को सही समय पे सोना चाहिए। और जो इंसान धार्मिक धर्म पे बिलीव करता है, जो इंसान कर्म पे बिलीव करता है, अध्यात्म में बिलीव करता है, वो कुदरत के इन बनाए हुए नियमों का भी बहुत अच्छे से पालन करता है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबके साथ प्यार से पेश आए, करते हैं ना आप लोग कोशिश। आपके अंदर एक चीज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग अपनी कमियां जो भी है ना उसको समझते हैं बखूबी। और वहां पे अगर आपको ऐसा लगता है गुस्सा जल्दी आ जाता है जिससे लोग आपको ज्यादा जज करने लगते हैं, तो आप उसको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादातर आप अपने प्यार से ही लोगों को ट्रीट करते हैं। आप लोगों को बड़े खूबसूरत लगते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्यूटी आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन हो सकती है। और जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते दिखाई देते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी बैड या टफ सिचुएशन को हैंडल करना आता है आपको। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई भी मुसीबत है, कोई भी आपत्ति है, कोई भी सॉरी आपत्ति कह रही हूँ, कोई भी विपत्ति है, सॉरी गाइस, कोई भी विपत्ति है ना, तो वो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि आसपास कितना भी शोर हो, कितना भी
केओस वाले सिचुएशन हो, आप अपने मन की शांति बनाए रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, या आपको आता है कि कैसे शोर के साथ भी आप शांत रह सकते हो। और ये एक बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग मेडिटेशंस वगैरह करते हैं उनको ये चीजें, ये कला आनी चाहिए, क्योंकि हर समय हम लोगों को चुप नहीं करा सकते कि भाई तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। तो आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द 10-12 लोग भी बैठे हैं ना, लेकिन आप अपने आप को शांत रख सकते हो, आप अंदर से बिल्कुल शांति के साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही हैं, क्योंकि उन्हें आप हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, लहराते हुए दिखाई देते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान दुखी कब होता है, या दुख क्यों नहीं है इसके जीवन में। और लोगों को लगता है कि आप एक पीसफुल और कूल इंसान भी हो, बिल्कुल कूल हो, मतलब लाइक स्पिरिचुअल कूल जैसे होते हैं ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो नहीं हिल सकता, वो वाली कूल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप इस समय किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हो, और जहां से आप बहुत जल्दी हटने जा रहे हो या हटने का सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, तो वहां से आप शायद निकलने का प्लान कर रहे हो। आप ऐसी ही चीजों को ज्यादा ध्यान देते हो जिसको आप सच में डिजर्व करते हो। मतलब ऐसा है ना कि ये चीजें मैं ट्रूली डिजर्व करता हूँ, इसमें तो भाई कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसी ही चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। जहां पे भी आपको लगता है कि कोई आपको जरूरी नहीं समझ रहा है या आपको अहमियत नहीं दे रहा है, वहां से आप बाय बाय कर देते हो। बेसिकली टॉलरेट नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते अपना वहां पे अपने आप को, जब आपको जरूरी नहीं समझा जाता है तो ये आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप या कनेक्शन में थे, और आपने जिस पर्सन से मूव ऑन किया है, आप उस तरह के नेचर वाले इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। मतलब जो भी जैसा भी था वो इंसान, वैसे इंसान का जो अगर वैसे नेचर का इंसान अगर आपको मिलता है ना, तो आप उससे बात नहीं करते हो। आपको लगता है कि ये इंसान गलत है, क्योंकि उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दिया था। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये सारी एनर्जीज नजर आई। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।